अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुमैसा जमील है और मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ जो हूँ आपके से डिस्कस करूँगी। ये टॉपिक है कि जो कि पोस्ट ऑप डाइट क्या होनी चाहिए, यानी ये कि जब इनसे एक बंदा है उसकी सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो है उसको कब अपना खाना पीना शुरू करना चाहिए और ये कि उसमें क्या क्या खाना चाहिए। अब इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, ये तो अमूमन जो है टाइप ऑफ सर्जरी पर डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी है तो उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन जनरली जो कि जैसा कि मैं एक जनरल सर्जन हूँ और जो कि जनरली जो हम जो सर्जरीज करते हैं, हम एब्डोमिनल सर्जरीज करते हैं या फिर जो है थायराइड ब्रेस्ट सर्जरीज हो गई या हर्निया सर्जरीज होगी, इसमें जो है अमूमन जो पेशेंट एक दफ़ा अपना जो पेशेंट एनपीओ होता है और वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट उसका जब खत्म होता है, वो कॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, तो फिर हम तकरीबन 6 से 8 घंटे के बीच में जो है हम उसका एनपीओ ब्रेक करा देते हैं। एनपीओ मतलब नील पर ओरल होता है, इसका मतलब है कि अब हमने उसका खाना पीना शुरू करा दिया। अब इसमें ये भी पॉइंट करें कि हमने जब पेशेंट का एनपीओ ब्रेक कराते हैं तो हम एकदम से उसको कोई खाना पीना नहीं शुरू करा देते। हम सबसे पहले उसको सिप्स अलाउ करते हैं कि सबसे पहले ये कि वो सिप्स लेना चाहिए, सिप्स ऑफ वाटर लेके, जिस तरह अगर हम शुरू में कहते हैं कि 1-2 चम्मच से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है जब उसको और डिजायर होती है, नहीं घंटा गुजर जाए, फिर हम उसके पानी के अब चले तो उन्हें आधा ग्लास दे दें, फिर ये करते करते। और इसमें ये कोशिश करते हैं कि सादा पानी की बजाय हम कहवा का कहते हैं, ग्रीन टी का कहते हैं, कि वो पेशेंट को दें कि उससे पेशेंट का एक तो अक्सर मुंह का टेस्ट जो है थोड़ा खराब हुआ होता है और बिल्कुल सादा पीने जो पानी होता है उसकी वजह से अक्सर पेशेंट को नौजिया या मतली जैसी कैफियत भी होने लगती है, क्योंकि एनेस्थेटिक ड्रग्स का इफेक्ट होता है। तो इसलिए अमूमन हम कहते हैं कि कहवा लें और उनकी सिप से स्टार्ट करें। सिप्स एक दफ़ा जब वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है लिक्विड डाइट जब उसकी शुरू हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट डे कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे आफ्टर सर्जरी है उसमें हम जो फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे भी से हम बोलते हैं, तो हम उसमें जो है उसको लाइट डाइट स्टार्ट करा देते हैं, यानी सॉफ्ट डाइट। ये मैं उन सर्जरीज के लिए अमूमन कह रही हूँ जो कि बिल्कुल जो हम जनरल सर्जरी में ये अपेंडिक्स, पित्ते की और ये जितनी भी हर्निया ब्रेस्ट सर्जरीज होगी, इन सर्जरीज के हवाले से बात करी। हाँ, अगर कोई जिस तरह बड़ी आंत की सर्जरीज होती है, कैंसर सर्जरी, बड़ी आंत का कैंसर या इस तरह की जो मेजर सर्जरीज होती हैं, या फिर जिगर की सर्जरीज या पित्ते की जो है कोई एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है, पित्ते वाले सिस्टम जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसकी कोई एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है, फिर हम एनपीओ जो है कोई 6-8 घंटे का नहीं रखते। उसमें हम अक्सर हमारा एनपीओ 12 से 24 घंटे या इससे इतना ड्यूरेशन का होता है, या अक्सर हम 3 दिन तक भी पेशेंट को एनपीओ देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। अमूमन इस तरह के मेजर सर्जरीज में हम एनपीओ बढ़ा देते हैं, तो वो उसके हिसाब से वो है। अब दूसरी बात आती है कि आपने सॉफ्ट डाइट जब आपने स्टार्ट करानी है तो सॉफ्ट डाइट में आपने क्या देना है। आपने सॉफ्ट डाइट में जो है कोई भी, जिस तरह हम कहते हैं अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है और वो नहीं है तो फिर आप थोड़ा बहुत उसमें शुगर, वैसे हम अवॉइड इसलिए भी कहते हैं, एक तो डायबिटीज अगर किसी को है उस वजह से भी, और दूसरा ये भी कि शुगर जो ये प्रोसेस शुगर होती है ये भी वुंड हीलिंग को वो इम्पेयर करती है और वुंड हीलिंग उसकी वजह से स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो है वो हम अवॉइड ही करते हैं कि मतलब लो शुगर डाइट लें, लो सॉल्ट डाइट लें। ये सारी जो है ये सारी वुंड हीलिंग को अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की बहुत हाई सॉल्ट और हाई शुगर वाली डाइट ना दें। एक तो ये बात होगी। सॉफ्ट डाइट की जहाँ मैं बात कर रही थी, तो आप पूरे जो दलिया अमूमन जो है आप वो कर सकते हैं, उसमें ओट मील का आप पूरे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जई कहते हैं, वो हो गया। या अगर कोई इस तरह का मसला नहीं है जिसमें हम आलू यूज़ कर सकते हैं, तो आप मैश पोटैटोज़ दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं और कोई भी ब्रेड खा सकते हैं। ब्रेड में भी यही है कि अगर तो वो डायबिटिक है तो वो कोशिश करें कि वो वाइट ब्रेड ना ले, वो ब्राउन ब्रेड ले। तो ये उसके हिसाब से पेशेंट की मॉर्बिडिटीज़, उसकी कंडीशन के हिसाब से भी थोड़ी बहुत हम डाइटरी मॉडिफिकेशन उस हिसाब से भी करते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपने इस तरह सॉफ्ट डाइट शुरू करा ली। अब उसमें ये है कि साथ में ये आपने कोशिश करना है कि जब भी ऑपरेशन के बाद एक तो आपने कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है, कि आप कोशिश करें कि आप फाइबर लें अपनी डाइट में। अब उसमें यही है कि हम कहते हैं कि आप जो है फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप जो है प्रोटीन डाइट लें। वैसे क्योंकि प्रोटीन जिस तरह अंडा है हो गया, जो मुर्गी की यखनी हो गई या कोई भी बड़े की भी यखनी, अगर हार्ट पेशेंट है तो फिर आप अवॉइड करें। लेकिन ये कि आप मुर्गी की यखनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे ये होता है
कि फिर कॉन्स्टिपेशन होने का ज़्यादा चांस होता है। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप जो है फाइबर डाइट लें। तो साथ में बीच में फाइबर जो कि वेजिटेबल जो फ्रूट्स में फाइबर होता है तो वो आप साथ साथ उसमें इस्तेमाल करें। तो इस तरह ये है, तो ये तो बिल्कुल एक जनरल डाइट मैंने आपको दी। और दूसरा साथ में ये कि आपने अपनी वाटर फ्लूइड इनटेक बिल्कुल ठीक रखनी है, उसमें आपने जो है वो कमी नहीं करनी अनलेस अनटिल कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपकी वाटर रिस्ट्रिक्शन कराई हुई है तो फिर आप जो है बेशक अपनी उस हिसाब से डॉक्टर जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है जिसने आपको बताया आप उतना ही वाटर इनटेक करें। तो ये तो आपकी होगी एक जनरल उसमें। अब देखिए ये जो अब डाइट है इसमें आपकी सारी प्रोटीन कवर हो जाएगी, आपके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो और अगर कोई बाकी टाइप की सर्जरीज हैं जिसमें हम फाइबर रिस्ट्रिक्ट करा दें तो वहाँ पर हम फाइबर डाइट हमें रोकनी भी पड़ती है। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको जनरल पॉइंट्स इसके सारे समझाए हैं किसी भी सर्जरी के होने के बाद जो डाइट लेनी चाहिए वो आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इससे मुताल्लिक कोई सवाल पूछना है या आपको कोई किसी किस्म का इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अपने लिए फ़ायदेमंद लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।